वेलकम स्टूडेंट्स इन गुरुकुल क्लासेस। जैसे आप सबको पता ही है, सेकंड ग्रेड की मैंने अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कि हमने पहले ऑलरेडी 2 पोइम्स डिस्कस कर चुके हैं हम। ये मेरी थर्ड पोइम है जिसमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि न्यू है। जॉन डन द सन राइजिंग, द राइजिंग सनी या सनी राइजिंग, ये नेम है जॉन डन की पोइम का। इसमें जॉन डन से की जो पूरी पोइम है उससे रिलेटेड मैं आपको लाइन टू लाइन इस पोइम को एक्सप्लेन करूँगी। सेकंड, इसको आपको पूरा हिंदी में हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो बताऊँगी। थर्ड, मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगी, तो बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की आप पूरी स्क्रीनशॉट लो। तो पहले आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सेकंड, ये पोइम है जॉन डन की। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड नाउ टेक द स्क्रीनशॉट इन हिंदी लैंग्वेज। यही पोइम का हिंदी वर्जन है, यही पोइम। आई होप यू कैन टेक द screenshot. Okay, now we will discuss about this poem. सबसे फर्स्ट लाइन है हमारी, द बुस्सी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो इसमें जो जॉन डन है वो कहता है कि द पोइट एंग्रली कॉल द सन एन ओल्ड फॉलिश एंड इंटरफेयरिंग बीइंग। कवि बड़े गुस्से से कहता है कि जो ये सूरज है ये कितना ओल्ड हो गया है, कितना मूर्ख है, जो कि इंटरफेयर करता ही रहता है हर जगह। वाई डज नॉट चूजस। तो ही आस्क वाई द सन बिहेव इन दिस डिस्टर्बिंग वे, कि किस प्रकार जो सुबह सुबह सूरज है वो हमारे घर के अंदर आकर हमें डिस्टर्ब करता है। तो ये कितना ओल्ड एंड फूलिश है। इसमें पॉइंट जो इस पोइम के अंदर एक्सप्लेन करेगा, ओनली सन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा, बिकॉज हमें इसके नेम से ही पता लग रहा है। थ्रो विंडो थ्रो कर्टन कॉल ऑन अस। सूर्य एंटर करता है लवर के रूम में, थ्रो द विंडो कर्टन वेकिंग देम। और जो सूरज होता है वही क्या करता है, खिड़कियों के कर्टन के अंदर से आकर हमें उन्हें जगाता है, लवर्स को जगाता है। तो मस्ट टू थे मोशन लवर सीजन रन। तो इसमें कवि कह रहा है कि मस्ट थे मोशन लवर सीजन रन। द पोइट क्वेश्चन वेदर लवर मस्ट फॉलो द सन्स टाइम टेबल्स। तो कहता है कि मस्ट टू थे मोशंस लवर्स सीजन्स रन, कि क्यों, जो पोइट क्वेश्चन करता है कि क्यों जो लवर्स हैं वो सिर्फ सन के ही टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, कि सूर्य उनको उठा रहा है और वो जाग रही हैं। वाई। फिफ्थ लाइन में कवि कह रहा, सोसी पेंडामेटिक वर्थ गो चाइट। सोसी पेंडामेटिक रेच गो चाइट। ही इंसल्ट द सन अगेन एंड कॉलिंग इट ह्यूज एंड ओवर सीरियस। तो जो बार बार जो पोइट है वो इंसल्ट कर रहा है सन की, और उसको बड़े रूड और ओवर सीरियस वे से उसको पुकार रहा है। 6th लाइन में, लेट स्कूल बॉय सोअर प्रेंटेक्स। जो सन है शुड वेक लेजी स्टूडेंट्स एंड अनहैप्पी वर्कर नोट। तो कहते हैं कि जो स्कूल बॉयज़ होता है, जो सन ही है वही क्या करता है, लेजी स्टूडेंट्स को जगाता है। अनहैप्पी वर्कर, जो काम पे वर्क करते हैं, जो अपने काम से खुश नहीं है, उनको भी ये सूर्य ही जगाता है। नेक्स्ट लाइन 7 लाइन, लेट्स, ये हो गया नोट लवर। तो वो कहता है कि तुम मतलब लेजी स्टूडेंट्स को जगाओ, तुम अनहैप्पी वर्कर को जगाओ, नोट बट लवर्स को मत उठाओ। वो कहते हैं सबको उठाओ, सूरज सन को कह रहा है कि सबको उठाओ सुबह आके, बट कभी भी लवर्स को मत उठाओ। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइट। द सन शुड इन्फॉर्म रॉयल सर्वेंट ऑफ द किंग शेड्यूल। और राजा के शेड्यूल के अंदर जितने भी मतलब रॉयल मतलब अमीर जो सर्वेंट हैं वही उस सन ही उनको इन्फॉर्म करता है। कोल कंट्री ऑन टू हार्वेस्ट ऑफिस।
द सन शुड कॉल द फार्मर टू वर्क इन द फील्ड। तो कहता है कॉल कंट्री ऑन टू हार्वेस्ट ऑफिस। तो हार्वेस्ट ऑफिस का मतलब कि जो ये सन है यही मतलब किसानों को काम करने, खेतों में काम करने के लिए ही उनको पुकारता है या उनको जगाता है। 9th लाइन, लव ऑल अलाइक नो सीजन नन नोर क्लाइम। कि जो लव ही है वो बेवन सीज़न है, कि जो लव का उसका कोई सीज़न नहीं होता, वेदर कोई मौसम नहीं, कोई जलवायु नहीं, किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं होता लव पे। नोर आवर्स डे मंथ विच आर द रेग ऑफ टाइम। तो कहता है कि जो टाइम डिवीज़न होती है वो मीनिंगलेस है फॉर द ट्रू लव। सच्चे प्यार के लिए जो डिवीज़न, टाइम का जो डिवीज़न है वो क्या है, बिल्कुल मीनिंगलेस। नेक्स्ट लाइन, पूरी वीडियोस को देखना, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। They beam so revered and the strong, the sun's ray are powerful and respected। कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं ना वो काफ़ी रिवेरेंड होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए। वाई शुड नॉट टू थिंग्स, द पोइट क्वेश्चंस वाई द सन थिंक इट सो इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन करता है पोइट कि क्यों हम सूरज को इतना इम्पोर्टेंट है समझते हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हम सूरज का महत्व समझते हैं। आई कुड क्लाइप्स क्लाउड दैम विद इन ए विंक, ही कम्स ही कुड ब्लॉक द सन्स रे बाय द क्लोजिंग हिज आइज। तो वो कहता है कि हम एक विंग के द्वारा अपनी आंखें, विंग को एकदम आंखों को झपकाने के द्वारा हम सूरज की किरणों को ब्लॉक कर सकते हैं। बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा करता भी हूँ, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ और सूरज की किरणों को इग्नोर करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करता, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टॉप सीइंग हिज बीलव्ड। कि वह उसका अपने बीलव्ड को रोकना नहीं चाहता, अपनी प्रेमिका को रोकना नहीं चाहता। इफ एन आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड थिंग। तो कहता है कि जो बीलव, जो प्रेमिका की आंखें होती हैं वो इतनी ब्राइटर होती है देन द सन, सूरज से भी ज़्यादा उसकी प्रेमिका की आंखों में चमक होती है। और नेक्स्ट जॉर्डन कह रहा है, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी। तो इसमें वो कह रहा है कि ही चैलेंज द सन टू चेक द वर्ल्ड नेक्स्ट डे। कि चलो ठीक है, वो सूरज को जॉर्डन चैलेंज कर रहा है कि तुम पूरे संसार को चेक करो अगले दिन। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पेसिस एंड माइन, द स्पेसिस रिच ईस्ट इंडीज एंड गोल्ड रिच वेस्ट इंडीज। तो वो कहता है कि पूरे भारत को तुम अपने सूरज की किरणों से चेक करो। 18 लाइन्स है। Beware to let them lie here with me। तो इसमें कवि कह रहा है कि तुम ही क्लाम ऑल वेल्थ इज नाउ इन हिज बेडरूम एंड विद हिज लवर। तो वो कहता है, क्लेम करता है, दोष लगाता है कि मेरी जितनी भी वेल्थ है अपने बेडरूम में हूँ अपनी लवर्स के साथ। आस्क फॉर दोज किंग होम टू शास यस्टरडे। तो ही रेफर टू पावरफुल किंग। तो वो एक्सप्लेन करता है एक शक्तिशाली राजा को सन की तरह शो द अर्लियर, जो कि उसने पहले भी देखा होता है। एंड चो शाल्टर हेयर्स ऑल हर इन ए बेड ले। तो वो कहते हैं सारे जितने भी पावरफुल किंग्स होते हैं वो अपने लवर्स की जो बेड होते हैं, प्रेमिका का जो बेड होता है उसमें ही सुबह सुबह दिखाई देते हैं। सूरज को कह रहा है करना। सन को नेक्स्ट लाइन कह रहा है, शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, द वुमेन रिप्रेजेंट ऑल किंगडम, द पोइट इन इज ऑल रूलर। तो वो कहता है कि जो सूरज जब सन रे सुबह सुबह आती है तो सभी जो राजा और पावरफुल किंग होते हैं वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ बेड पर ही होते हैं। और वो कहता है कि जो जितनी भी वो लेडीज़ होती हैं वो सारी प्रिंसेस होती है और वो किसी न किसी स्टेट्स के साथ रिलेटेड होती है। द पोइट इज़ ऑल रूलर। और जितने भी पोइट्स होते हैं उस टाइम सो रहे होते हैं, जिनको ये सन रे आकर उठाती है, ये सब क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। नथिंग इलेज का मतलब है मैटर बियॉन्ड देयर लव। कि कोई भी चीज़ उनके प्यार के आगे क्या है, नथिंग है, बिल्कुल व्यर्थ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट
23 लाइन। ये थोड़ी सी रॉन्ग है, मतलब लॉन्ग है ये पोइम, सॉरी रॉन्ग बोल दिया मैंने बाई मिस्टेक्स। ये पोइम काफ़ी लॉन्ग है, ये सोनेट नहीं है। जो हमने लास्ट 2 मैंने आपको क्लासेस दी थी वो सोनेट थी, वो उसमें सिर्फ 14 लाइन थी। ये थोड़ी सी लॉन्ग है, बिल्कुल इजी पोइम है, इट्स नॉट टफ। और जो हमारे सेकेंड ग्रेड में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पे बनेंगे, या तो पोइट्री एडवाइस पूछा जाएगा, या आपको जॉन डन के पोइट्स के बारे में पूछा जाएगा, या आपकी इसकी पोइम की कोई लाइन दे दी जाएगी और आस्क कर लिया जाएगा कि बताओ ये किस पोइट्स की लाइन है, या किसने ये लाइन्स लिखी हैं और क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि लाइन टू लाइन हमें एक्सप्लेनेशन पोइम का आना चाहिए। प्रिंस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस। तो वो कहते हैं कि रियल प्रिंसेस आर ओनली इमिटेशन ऑफ द ट्रू लव, कि जो जितनी भी सच्ची राजकुमारियाँ होती हैं वो अपने सच्चे लवर्स की क्या होती हैं को कॉपी करती हैं। ऑल ओनर्स मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी। तो कहते हैं कि जो पूरे संसार का जो ऑनर्स है और जो वेल्थ है आर फेक कंपेयर टू द लव, कि संसार के अंदर जितनी भी मतलब वेल्थी अमीर वाली चीज़ें हैं या जितने भी सामान है वो सब एक लव के साथ कंपेयर किया जाए तो वो सब क्या है, इट्स फेक है। चू सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, इवन द सन इज़ लेस हैप्पी देन द लवर। तो कहते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल क्या है, बहुत मतलब इतनी हैप्पी नहीं होती जितनी की लवर होती है। तो वो सन रे को कह सकते हो आप, कंपैरिजन कर रहा है लवर्स के साथ। इन दैट द वर्ल्ड इज कॉन्ट्रास्टर्स, देयर स्मॉल रूम कंटेन द होल वर्ल्ड। कहता है कि उनका जो स्मॉल रूम है वो पूरा संसार ही है, मतलब उनका जो एक कमरा है जिसमें वो लव एंड लवर रह रहे हैं वही उनका पूरा संसार है। थिन एज आस्क एज सिंस दे ड्यूटी, द सन इज़ ओल्ड एंड वॉन्ट टू रेस्ट। वो कहता है कि तुम्हारी जो एज है वो काफ़ी हो गई है, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। 28 में देखो, टू वॉर्म द वर्ड दैट इज़ डन इज़ वार्मिंग अस। तो वो कहते हैं कि जो बाय शाइनिंग ऑन देम द सन वॉर्म द इंटायर वर्ल्ड, कि जो सूर्य है वो जो चमक होती है वो सूर्य पूरे वर्ल्ड को गर्म कर देता है। तो वो कहते हैं कि सूरज का काम यही होता है कि पूरे संसार को गर्म कर देना। शाइन हेयर टू अस थ्रू आर्ट एवरीवेयर, कि इफ़ सन शाइन ऑन देम, अगर जो सूरज की जो चमक है उन पर पड़ती है, इट शाइन एवरीवेयर, तो हर चीज़ क्या होती है चमकने लगती है। 39 देखिए, दिस बेड एनी सेंटर इज दिस वॉल दिस पेयर। तो कहते हैं कि जो उनका बेड है वो सन का क्या है, सेंटर है, द रूम इज इट्स यूनिवर्स। तो वो कहते हैं कि फिर वो मतलब पॉइंट कहने लगता है कि जो सूर्य की किरणें का जो सेंटर है वो हमारा ही बेड है, और जो रूम है वही क्या उसके लिए पूरी यूनिवर्स है, कि एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए उसका जो पूरा यूनिवर्स होता है वो उसका ही रूम होता है जिस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं मॉर्निंग टाइम में। तो ये आप पढ़ सकते हो। पूरी पोइम है, ये हिंदी में है। एक बार मैं आपको रीड कर देती हूँ हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लाइन टू लाइन वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ओ व्यस्त बुढ़े मूर्ख अनुशासनहीन सूर्य, तू ऐसा क्यों करता है? खिड़कियों पर्दों के भीतर झाँक झाँक कर हमें क्यों जगाता है? क्या प्रेमियों का जीवन तेरी चाल के अनुसार चले? अरे ढीठ से भरे हुए सूर्य, जाकर देर से उठने वाले विद्यार्थियों को डांट, उदास कारीगरों को काम पर भेज, दरबारियों को बता कि राजा सवारी करेगा, किसानों को फसल काटने के लिए बुला। प्रेम को ना रुत का ज्ञान है, ना देश काल का, ना घंटे का, ना दिन का, ना महीने का। ये सब तो समय के फटे पुराने चिथड़े हैं। तेरी किरणा बड़ी आदरणीय और शक्तिशाली है, पर तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैं एक पल में आँख झपकाकर तुम्हें ढक सकता हूँ? पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी प्रेसी मतलब अपनी लवर्स को तेरी किरणों में बड़ी आदरणीय और प्रेसी को एक क्षण के लिए भी आँखों से ओझल नहीं करना चाहता। यदि उसकी आँखों ने तेरी आँखों को अंधा नहीं किया है तो देख,
कल मुझे आकर बता, क्या मसलों द्वारा पूर्वी द्वीप सोने वाले पश्चिम द्वीप वही हैं जहाँ तूने उन्हें छोड़ा था, मतलब जहाँ तूने सूर्य की किरणें कल छोड़ी थी, क्या वो वही है? तो ये सब यही है, मेरे साथ इस बिस्तर पर पड़े हैं। कल जिन राजाओं को तूने देखा था उनसे पूछना कि वे सब यहीं एक बिस्तरे पर ही तुम्हें मिलेंगे। वह सभी राज्य हैं और मैं सभी का राजा हूँ, इनके सिवाय और कुछ नहीं। राजकुमार तो बस हमारे नकली भर के हैं। ओके, देखिए मैंने आपको 2 क्लासेस दे दी है। सबसे पहले मैंने शेक्सपियर का डिस्कशन किया, आप देख सकते हो मेरी क्लास में। सेकंड मैंने जॉन मिल्टन के बारे में एक्सप्लेन किया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज हमारी डिस्कशन था जॉन डन द सनी राइजिंग। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रह गए, वो मैं बिल्कुल लास्ट में लेके आऊँगी। आज की वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो जाए। और कल हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन्स। तो बने रहना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।